हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम बहुत सौभाग्यशाली है, हमारे दिव्य संगीत देने के लिए आए हैं श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी। प्रभु जी जो है पिछले 2 दशक से ज़्यादा समय तक हमारी इस्कॉन संस्था में श्री गोपाल जी के प्रति समर्पित होकर सेवा दे रहे हैं और कई सारे बड़े बड़े अचीवमेंट प्रभु जी हासिल किए हैं। और पिछली बार जो हमारा सत्र था श्रद्धा से प्रेम तक, हम जिस श्रद्धा तक पहुँचे थे, अभी से फिर हम और आगे शुरू करेंगे। और तो प्रभु जी हम स्वागत करेंगे, एक बार जोर सुनाओ तो बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखिएगा और ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरि हरि। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। बोलिए जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। आज हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से श्री सनातन गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बीच के संवाद का जो 4 अध्याय है उसमें से एक अध्याय पे चर्चा करेंगे, अध्याय संख्या 22। आप सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वो सनातन गोस्वामी से उनकी भेंट हुई और फिर वहाँ पर उन्होंने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों ज्ञान। तीन प्रकार का ज्ञान
श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। जितने वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्रों में जितना ज्ञान है उसको 3 विभाग किया जा सकता है। कुछ ज्ञान है जो संबंध ज्ञान जिसको कहते हैं, दूसरा है अभिधेय ज्ञान, और तीसरा प्रयोजन ज्ञान। 3 ही चीज है, इसके अलावा कोई चौथा नहीं। संबंध का अर्थ यही है कि हमारा क्या संबंध है इस सृष्टि में, हम कहाँ हैं, भौतिक सृष्टि में हम कहाँ हैं। जैसे आप इसको सरल भाषा में समझने के लिए आपको एक सरल उदाहरण मेरे हृदय में प्रकट हो रहा है। जैसे आप सब आजकल सब लोग गूगल मैप यूज़ करते, शायद ही कोई इंसान होगा जो गूगल मैप यूज़ नहीं करता हो आज के समय में, है ना। तो इसलिए ये उदाहरण सबको समझ में आएगा। जब कहीं पे भी हम जाना होता है तो 3 चीज़ हमें ज़रूरी। पहला पूछता है योर लोकेशन। क्या पूछता है? पूछता है ना। उसके बाद नेक्स्ट टाइप क्या करना पड़ता है? डेस्टिनेशन है, 2 होता है ना। तो योर लोकेशन संबंध ज्ञान, और डेस्टिनेशन प्रयोजन। प्रयोजन कहाँ जाना है। और जैसे ही क्लिक करते हैं इंटर ऐसे, तो क्या फिर रास्ता बताता है? क्या रास्ता? और एक रास्ता नहीं, कई बार 3 ऑप्शन देता है। ये शॉर्ट वाला है, इसे 1 घंटे 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, ये 5 मिनट लेट पहुंचेंगे, है ना। दूसरा रास्ता भी बताता है, तीसरा भी बताता है ना। वो क्या हो गया? अविधेय। क्या हो गया? अविधेय रास्ता। कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना है। और हर व्यक्ति यानी कि एक ही डेस्टिनेशन टाइप करता है। जिसको जहाँ जाना होता है वही टाइप करेगा, है कि नहीं। यानी कि सब लोग गया में जो भी व्यक्ति गूगल मैप यूज़ कर रहा है सब टाइप करता है। योर लोकेशन तो टाइप करने की ज़रूरत नहीं, वो तो खुद निकाल लेता है है ना। कहाँ जाना है हर व्यक्ति एक ही जगह टाइप नहीं करता है कि इस्कॉन गया। हर व्यक्ति टाइप कहाँ जाना है डेस्टिनेशन, इस्कॉन गया नहीं, हर व्यक्ति इस्कॉन गया नहीं डालता है ना। हर व्यक्ति अलग अलग डेस्टिनेशन टाइप करता है। कोई शराब की दुकान भी टाइप करता है, करता है ना। और उसी के हिसाब से गूगल उसको रास्ता, हाँ, गूगल इज लाइक परमात्मा। है ना। तो जो आप जहाँ जाने की इच्छा करोगे परमात्मा अंदर से वहीं पे जाने के लिए आपको गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं। अगर कोई
शराब की दुकान पे जाना तो तुरंत परमात्मा उसको दिमाग में बताए, ये रास्ता पकड़ो, वहाँ से ऐसे जाना, पैसा लेना मत भूलना। अंदर से आता है ना। कौन गाइडेंस देता है ये सब? भगवान। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो। भगवद गीता 15वां अध्याय का 15 श्लोक, 15 नंबर श्लोक। सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, परमात्मा स्वरूप में। किस स्वरूप में? परमात्मा स्वरूप में। और जो आप इच्छा करोगे उसके अनुसार सप्लाई होगा। ऑर्डर के हिसाब से सप्लाई करते हैं परमात्मा। अगर आप उनसे बोलो मेरे को इस्कॉन मंदिर जाना है, तो आपको इस्कॉन मंदिर का रास्ता दिखाएंगे। अगर आप बोलोगे मेरे को मांस की दुकान पर ले जाओ, तो वहाँ लेके जाएंगे। तो कोई पूछ सकता है अरे भगवान हमको रोकते क्यों नहीं? अगर हम शराब की दुकान पे जाना चाहते तो भगवान को रोकना चाहिए ना, है? बोलना चाहिए कि नहीं कि बेटा शराब की दुकान पे मत जाओ, मैं नहीं ले जाऊंगा तुमको शराब की दुकान पर। दिमाग काम करना बंद कर दे उस समय तो व्यक्ति नहीं जा पाएगा। अगर भगवान, कई बार कितना स्टूडेंट तैयारी करता है परीक्षा का, बहुत मेहनत करने के बाद अचानक एग्ज़ाम में जब बैठ जाता है तो फॉर्मूला ही भूल गया, तो चाह के भी नहीं लिख पाता है परीक्षा में, है कि नहीं? उसी तरह से अगर शराब की दुकान का रास्ता भूल जाए, दिमाग करना बंद हो जाए, तो नहीं जा पाएगा। भगवान चाहेंगे तो कर सकते हैं ना। भगवान क्यों ऐसा नहीं करते हैं? गलत ख्याल आए ही ना, गलत इच्छा आए ही ना, गलत जगह फिर जाने की इच्छा ही ना हो, याद तो वही दिलाते हैं, है कि नहीं? तो फिर एक तरफ तो बोलते हैं गलत है, गीता में बता रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से हमें ज्ञान दे रहे हैं कि प्रयोजन, किसके बारे में? प्रयोजन। क्या प्रयोजन नहीं है ये भी जानना जरूरी है। दो चीज़, क्या प्रयोजन, प्रयोजन मतलब लक्ष्य है, सही लक्ष्य और गलत लक्ष्य, दोनों जानना चाहिए। लक्ष्य दो प्रकार का, सही और गलत। क्या हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कई बार व्यक्ति गलती से टाइप कर देता है। हमारे एक डिवोटी हैं, वो मेरे को मेल कर रहे थे, उन्होंने मेरा आईडी जो है सुंदर गोपाल दास, SUN सुंदर गोपाल दास टाइप कर दिया, लास्ट में .gkg डाला नहीं। सिंगापुर में एक सुंदर गोपाल दास, उसके पास पहुंच गया मेल, ऋतिक वाला सुंदर गोपाल दास, है ना? अब देखो हल्का सा गलती हुआ और कहीं और पहुंच गया ना। आप मेल में किसी को मेल कर रहे हो, हल्का सा गलती कर दीजिए, एक डॉट इधर उधर हटा दीजिए, पता चला आपका मेल कहीं और पहुंच जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह से हम किसी और लक्ष्य, कुछ लक्ष्य जो भगवान ने हमें बताया है वहाँ जाना है, उसी को लक्ष्य बनाना चाहिए, हैं? बाकी चीज़ों को लक्ष्य नहीं करना चाहिए। जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए हमें अच्छी लगती हैं, क्या? लेकिन वो हर चीज़ जो आपको अच्छी लगती है वो आपके लिए अच्छी है नहीं। इसको कहते हैं ज्ञान। क्या क्या? ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति समझ सकता है। अज्ञानता में व्यक्ति
किस चीज के पीछे भागता है? जो चीज उसे अच्छी लगती है। अच्छी चीजों, जो अच्छी लगने वाली चीजों के पीछे भागना, ये तो कुत्ता भी करता है, सुअर भी करता है। जहां भी मलबा देखा जाके नाक लगा देता है, उसे परमानंद में डूब जाता है, समाधि। अब देखो सुअर जो है ऐसे जाके गटर में ऐसे नाक लगा के, आप देखो ध्यान से देखो, कि सुअर को ध्यान से देखो। भक्त लोग उतना ध्यान से जप नहीं करते, फुल कंसंट्रेशन के साथ गटर में नाक लगा के आनंद लेता है। है कि नहीं? उसको स्मार्टफोन की याद भी नहीं आती है। उसी तरह से जितने फतिंगे हैं, ये सारे फतिंगे देखो आग के पीछे भागते भागते ना। सिनेमा में गीत है कि तू समा है, मैं हूँ परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। तो जब जल जाएगा तो फिर जाएगा क्यों? जब पता है कि जल जाएगा तो फिर क्यों जाएगा? लेकिन जरूर जाएगा। पता है कि जल जाएगा लेकिन फिर भी जाएगा। क्यों क्यों जाएगा? अच्छा लगता है। किसको अपनी मौत प्यारी है? सबको। क्या? सबको। कम से कम फतिंगे को तो प्यारी है। फतिंगे की मौत, उसको अपने मौत से बहुत प्यार है, तभी तो भागता है उसके पीछे। और सुबह जाओगे तो सारे शहीद मिलेंगे, वहीं गिरे पड़े मिलते हैं। हमने देखा है बरसात के दिन में है? क्या प्रॉब्लम था, क्यों गए वहाँ? प्यार करने गए थे। क्या? प्यार करने गए। पर कितना सैड स्टोरी हो गया है। कहते हैं प्यार में मौत मिली, लैला मजनू, बेचारा मजनू मारा गया, मर गया ना, बिना विवाह के ही मर गया बेचारा। लव स्टोरी, सैड स्टोरी। क्यों, कैसे मर गया? उसी तरह से फतिंगा मर जाता है प्यार में। उसके लाइफ पे भी तो सिनेमा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। अमर प्रेम, प्यार झुकता नहीं, एक दूसरे के लिए नहीं बनना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? उसका प्यार क्या आपसे कम है? जान दे दिया वो, आप जान नहीं देते हैं, केवल जान बोलते हैं, देते नहीं हैं। वो तो बेचारा दे दिया है, दे दिया ना, तो फिर क्यों नहीं बनना चाहिए उसके लाइफ पे सिनेमा? कभी ध्यान नहीं गया होगा डायरेक्टर का, मुझे लगता है, इसलिए अभी तक बना नहीं है। मैं भी मेरे लेक्चर से इंस्पायर्ड होकर कोई दुख की कहानी
वर्णन कर सकता है किसी सिनेमा में फतेंगे की? ये प्यार नहीं है, प्यार तो है लेकिन ये अज्ञानता है। क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता में वो चीज़ हमें प्यारी लगने लगती है, जो प्यारी लगती है उसी से हम फंस जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। क्या इसको बोलते हैं? ट्रैप। क्या ये ट्रैप है, उसमें फंस जाते हैं। उसी को हम जीवन का लक्ष्य मान बैठते हैं, जबकि हमें नहीं पता है कि ये हमारी मृत्यु है। क्या है? मृत्यु है। तो फतिंगा तो बेचारा सीधे दिखता है कि मर गया, हम लोगों को पता नहीं चलता, हम लोग धीरे धीरे मरते हैं। क्या? हम लोग धीरे धीरे मरते हैं, और मरने के बाद भी मरते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मरते हैं। विष और विषय, विष और विषय दो वस्तु है। विषय वासना और विष। ठीक है? दोनों में कौन ज़्यादा खतरनाक है? विषय वासना। क्यों? कि विष खाएंगे तो आप एक बार मरेंगे, यानी कि वो विष पिछले जन्म में जब जन्म लेंगे तो उसमें भी शरीर में रहेगा, ऐसा नहीं है ना? है? एक बार मर गए तो जब नया शरीर धारण करेंगे तो उसमें वो पिछले जन्म वाला विष ट्रांसफर नहीं होता है। होता है ट्रांसफर? नहीं होता है ट्रांसफर। लेकिन अगर विषय वासना का विष खाएंगे अगले जन्म में भी ट्रांसफर होता है। ये सर संस्कार के रूप में आता है। इसलिए ज्ञान चक्षु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। भगवान कहते ज्ञान के चक्षु से देखिए दुनिया, इन आंखों से मत देखिए संसार को। इन आंखों से देखेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? धोखा खा जाएंगे। क्या खा जाएंगे? धोखा खा जाएंगे, फंस जाएंगे। इसलिए आपको ज्ञान चक्षु चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चक्षु से देखो। और जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होगी। इसलिए ज्ञान की बहुत आवश्यक, इसलिए वैदिक ज्ञान लिखा। व्यास जी ने क्या दिया? वेद शास्त्र दिए, ताकि हम उस ज्ञान के चक्षु से देख सकें। लेकिन बहुत कठिन है, आसान नहीं है। क्योंकि ये जो माया रचित संसार है ये इतना आकर्षक बनाया गया है कि बड़े बड़े विद्वान भी धोखा खा जाते हैं। विद्वान सपि कर्षति है। यहाँ तक कि गीता में तो भगवान कह रहे हैं कि यद तो यपि कौन्त्य पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। जो व्यक्ति पुरुषस्य विपश्चित, विपश्चित का अर्थ है बहुत विद्वान व्यक्ति, जिसने सारे श्लोक याद किए हैं, सारे शास्त्र पढ़े हैं, वो भी इंद्रियाणि प्रमाथिनी, इंद्रियां इतनी पागल हैं। प्रमाथिनी, प्रमाथिनी मतलब पागल, कि ऐसे व्यक्ति के मन को भी हरन्ति प्रसभम मनः, ऐसे व्यक्ति के मन को भी हरण कर लेती है। ज्ञानी व्यक्ति के मन को भी हरण कर लेती है, अज्ञानी की बात क्या करें। है?
यही बात जो है व्यास जी ने लिखा शास्त्रों में, अपने शिष्य को बताया। उनके शिष्य थे, क्या नाम था? जैमिनी। कई शिष्य थे, इसमें एक थे जैमिनी जी, जो भगवान के महान भक्त बने बाद में, जिन्होंने बृहद भागवतामृत सुनाया जन्मेजय को बाद में। तो भक्त बनने से पहले तो थोड़ा ठोकर लगता है एक्सपीरियंस से तो ज़्यादा आनंद आता है, समझ में आता है कि नहीं? विदाउट एक्सपीरियंस शास्त्र कितना ही पढ़ लो समझ में नहीं आता है ना? तो जब व्यास जी ने ये लेसन लिखा, पढ़ाया कि भाई सावधान रहो ज्ञानी, इंद्रियां ज्ञान से भी तुम नहीं, ज्ञान आपको ज्ञान देगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सही मार्ग पर चलने की शक्ति ज्ञान से नहीं आएगी। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को पता होता है कि ये रास्ता जो मैं पकड़ रहा हूँ ये मुझे गलत दिशा में ले जाएगा, मैं बर्बाद भी कर सकता है, उसे ज्ञान है, उसके बावजूद व्यक्ति उस रास्ते पर चला जाता है। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित, ना चाहते हुए भी। अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवद गीता के 3 अध्याय के 36 नंबर श्लोक में, कामये स क्रोधये स रजो गुण नहीं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापः चरति पुरुष। पाप में क्यों लग जाता है इंसान? है ऐसा प्रश्न था कि पाप न चाहते हुए भी, क्या न चाहते, अनिच्छन, अनिच्छा, न इच्छा, इच्छा न करते हुए भी, अपि अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजित। जैसे कोई इसको मतलब बलात्कार कर रहा है, उसका क्या बलात्कार शब्द भगवान ने बोला है, देखिए बलात्कारी का कोई बलात्कार कर रहा है, कौन है वो? अर्जुन ने प्रश्न पूछा। जो बलात्कारी को बलात्कार कर रहा है, भला उसके बस में भी नहीं रहता है, उसको करना ही है, भले पता है बाद में गोली मत लगेगी, पुलिस के मारे जाएंगे, योगी जी का इनकाउंटर होगा, फिर भी करता है। कौन क्यों करता है? जानता है खतरनाक, फिर भी करता है। ध्यान रखिएगा, ये संविधान में लॉ पास करने से ये नहीं रुकता है। ये जो व्यक्ति है ये केयर नहीं करता है कि संविधान में क्या नियम कानून बनाया गया है, कितनी पुलिस है, कितनी आर्मी है, उसका कोई परवाह नहीं करता है। वो आपको लेके जाएगा उस रास्ते पर जहाँ केवल मृत्यु है, केवल खतरा है, जीवन बर्बाद भी हो सकता है। बड़े बड़े पढ़े पढ़े लोग उसमें फंस जाते हैं। कौन है वो? अथ कीन, कौन है वो? अथ शब्द से शुरुआत किया, उसी से शुरुआत होती है सारी चीज़ों की। कौन है वो? वही वासना, क्या? काम वासना, काम एष क्रोध एष, भगवान कहते हैं काम वासना, जो हमको उस रास्ते पर ले जाती है। न चाहते हुए भी इंसान गलत दिशा में जाता है, हालांकि उसको पता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि पता है, ज्ञान है कि ये गलत है, इसमें नुकसान है, फिर भी करता है। करता है ना? बड़े बड़े IAS ऑफिसर जेल में चले जाते हैं, पता है ना कि गलत है, पता है ना, फिर कैसे? लोभ तो ठीक है, लेकिन क्यों करते हैं? जब पता है कि गलत है, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरा प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगा, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे, नाक कट जाएगी, आने वाली पीढ़ियां गाली देगी, हमारे बच्चों को गाली देंगे कि तेरा बाप जो है वो चोर था,
गद्दार था देश का, सब पता है, फिर क्यों करते हैं? ज्ञान है, इसलिए बताया केवल ज्ञान सफिशिएंट नहीं है। ज्ञानी भी व्यक्ति इसलिए पथभ्रष्ट हो सकता है। और क्यों होता है? भगवान उत्तर देते हैं भगवद गीता, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम मन। इंद्रियां बहुत बलवान हैं, इसलिए ज्ञान से सेटिस्फाइड मत होइए, भक्ति कीजिए, कहने का अर्थ ये है। इसलिए अगले श्लोक में ही भगवान बताते हैं तस्मात्। इसलिए श्लोक संख्या 60 में तो ये बोल दिए, और 61 में क्या बोलते हैं? बसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। कहते ना, तानि सर्वाणि संयम्य, इसलिए इंद्रियों को संयमित करो। क्या करो? संयमित। यम, यम शब्द से बना है संयम। यम, यम मतलब यम और नियम दो होता है ना। यम से ही संयम भी बना है और नियम भी बना है, दोनों में एक चीज है। क्या? यम। और अगर यम का पालन नहीं करेंगे तो यमराज का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यमराज भी यम से ही बना है, यम्मी यम्मी। बोले यम्मी यम्मी। तो इसलिए यम, संयम, यम मतलब डिसिप्लिन। क्या? डिसिप्लिन करो। इंद्रियों को क्या करना है? ये संयमित करो, डिसिप्लिन करके। और करना क्या है? केवल डिसिप्लिन करने से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इसलिए संयम में युक्त आसीत मत पर, मेरे ऊपर लगाओ अपनी इंद्रियों को। कहाँ पर लगाओ? मेरे ऊपर लगाओ। किसके ऊपर? मेरे ऊपर नहीं है। कई लोग मेरे ऊपर फोकस कर देते हैं। मत पर का मत मतलब कृष्ण, कृष्ण पर। क्या? कृष्ण के ऊपर लगाइए इंद्रियों को। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर लगाइए। तो उससे क्या होगा? वसे ही यस्य इंद्रियाणि, फिर आप अपनी इंद्रियों को वश में कर लेंगे। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी। फिर बुद्धि स्थिर हो गई, फिर फ्लक्चुएशन नहीं होगा, हैं? फिर ओम शांति। ऐसे ओम शांति नहीं होगा। ओम शांति, ओम शांति। यस, गीता में भगवान बता रहे। तब शांति आएगी। सशांतिम आपनोति न काम कामी, वही शांति को प्राप्त करता है। कौन? आपूर्यमाणम अचलः प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। विहाय कामन्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। सशांतिम अधिगच्छति, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। कौन? विहाय कामान्य सर्वान्, जिसने सारी कामनाओं को छोड़ दिया, त्याग दिया। कामनाएं त्यागना है। क्या त्यागना है? कामनाएं। बोले शांति नहीं मिलता है, डिस्टर्ब, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, सिवियर एंजाइटी सिम्टम, सिंड्रोम, डिसऑर्डर,
ये सारी चीज़ें फॉल्स हैं। एक ही वर्ड याद रखिए, क्या? कामान। इस सब का डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे होता है ना, राइस तो मेन होता है, लेमन राइस, स्वीट राइस, जीरा राइस और प्लेन राइस ये तो पुलाव राइस, बिरयानी राइस, लेकिन मेन चीज़ क्या है? राइस है। बाकी सब वैरायटी है उसी का, है ना। उसी तरह से मेन है लस्ट, काम, और बाकी सब अगर इस सब को रोकना है तो एक ही तरीका है, क्या? काम। काम का मतलब केवल स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं। काम का मतलब किसी भी चीज़ के लेके आप अगर पागल हो रहे हैं, वो चीज़ काम है। कोई भी चीज़ आपको पागल बना सकती है। कई लोग प्यार में पागल हो जाते हैं, कई लोग पैसे में पागल, पैसे के पीछे पागल हैं। नहीं, पैसे के पीछे पागल, पैसे से इतना प्यार है, बेचारे जेल में चले गए। इतने मेहनत करके आईएएस बने, अब आदमी जेल में चले गए। लेकिन पैसे से प्यार में, तेरे प्यार में क्या से क्या हो गए बेवफा, तेरे प्यार में पैसा, है ना। पैसा से भी प्यार हो जाता है ना, और पैसा धोखा दे देता है, बाद में जेल में चला गया बेचारा बेवफा। और शोहरत से प्यार हो जाता है किसी को। शोहरत जानते क्या होता है? शोहरत है फेम। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कितने, मेरा कितना वीडियो लाइक हुआ, क्या है ये? शोहरत, फेम। आज दुखी हूँ मैं, पूरा दिन डिप्रेशन में हूँ। क्या? मैंने अपलोड किया था, किसी ने लाइक ही नहीं किया। यस, भक्तों का भी ये हाल है। सही बता रहा हूँ। इच्छा है ना कि लोग लाइक करें मुझे, लाइक करने की इच्छा है कि मेरे कोई लाइक करे, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, क्योंकि सच्चा तो मिलता नहीं है। हम झूठे से ही काम चला लेंगे, असली सोना तो खरीद नहीं सकते हैं, तो रोल्ड गोल्ड से ही काम चला लेंगे। दुकान सड़क के किनारे होता है ना ज्वेलरी, से वहीं से खरीद, चलो दिखा लेंगे थोड़ा बहुत, नकली से ही, क्योंकि असली तो खरीद नहीं सकते। असली तो बहुत कठिन है, दुर्लभ है वो, इसलिए। तो इसलिए व्यास जी ने बताया ज्ञान का अभिमान, क्या? ज्ञान का अभिमान था, इसलिए भक्ति से अनजान, भक्ति से दूर। ज्ञानी लोग भक्ति नहीं करते, क्यों? क्यों नहीं करते भक्ति? ज्ञान का अभिमान है। हरे कृष्णा करने से क्या होगा, वट जगलरी करो, हैं। जैसे मैं देख रहा था, एक बहुत फेमस आचार्य हुए हैं अभी आजकल, ये बहुत पॉपुलर हुए हैं हमारे, नाम नहीं बताऊंगा कौन आचार्य, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, है ना। आजकल ये सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है, पैसा लगाकर। और वर्ड जगलरी भी करते हैं, उसमें भी एक्सपर्ट हैं। आपको दो चीज़ आना चाहिए, मेन तो वर्ड जगलरी है। बात को तोड़ मरोड़ के ऐसे बोलो कि किसी को समझ में नहीं आए। क्या दिमाग है, मतलब सही बोला, क्या बोला पता नहीं, क्या बोला, लेकिन जो कुछ स्पेशल बोला, इतने लोग हंस दिए, इतने लोग ताली बजा दी, कुछ तो बोला है, कुछ सीरियस बोला है,
कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से पार हो गया, लेकिन ऐसा शब्द बोला कि समझ में ही नहीं आया। है ना, इसको कहते ज्ञानी। तो किसी ने बोल दिया कि हर जप करने से, भगवान का नाम लेने से कुछ होगा, तो वो बोल रहा है कि इससे कुछ नहीं होगा, दिमाग से काम करो। है, तेरा दिमाग कुछ काम नहीं करना बंद कर देगा एक दिन। जब मृत्यु का समय आएगा तो दिमाग ही फेल होगा पहले, उसके बाद दिमाग कोई काम नहीं देगा, उसके बाद भगवान ही लेके जाएंगे तुमको आगे, तुम्हारी भक्ति आगे लेकर जाएगी। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम रे मूढ़ मते। अरे मूर्खों, गोविंद का भजन करो, क्योंकि मृत्यु के समय ये तुम्हारा ज्ञान काम नहीं आएगा। इसलिए गोविंद का भजन कौन कहा? शंकराचार्य जी ने कहा। सारा ज्ञान बड़ी मोटी मोटी किताब लिख दी है, लिखने के बाद देखे कि सब बिजी हो गया, पढ़ रहा है और भक्ति नहीं कर रहा है सब। बोले अरे मूर्खों, ये सब किताब उताब पढ़ने से माला करो, कृष्ण का भजन करो, उनसे प्रेम करना सीखो, कृष्ण की सेवा करो। है, सेवा करने से आप भगवान के प्रति ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे। सेवा एक ऐसी चीज है, भगवान की सेवा एक ऐसी चीज है कि सारे ज्ञान से आपको ऊपर लेके चली जाती है, ऑटोमेटिक ज्ञान आ जाएगा। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जो है, वो आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास, वसीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज बैठे थे, तो आए, बोले मैं आपसे प्रश्न पूछना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। पंडित मदन मोहन मालवीय नाम ही है पंडित, इतना ज्ञानी व्यक्ति थे। क्या थे? ज्ञानी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, थोड़ा एक काम करिए, पीछे पुजारी जो है वो बर्तन धो रहा है, तो थोड़ा जाके हेल्प कीजिए बर्तन धोने में। बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। बर्तन धोने के बाद आए, बोले आप बोलिए क्या क्वेश्चन? बोले कुछ नहीं, उत्तर मिल गया, है ना। सेवा करो। क्या? किसकी सेवा? या ये याद रखना बहुत जरूरी है, सेवा करते। कई बार भक्त लोग बोलते प्रभु जी हम सेवा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर आप बोले कि सेवा करने से जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और हमें अपनी ओर खींच लेते हैं। ब्लैक होल की तरह है ना भगवान, हमें खींच लेते हैं। हमको उनको खींचने की जरूरत नहीं है, वही हमको खींच लेंगे अपनी तरफ। इसे नाम ही है क्या? कृष्ण। कृष्ण का मतलब आकर्षण, कर्षण। जो कर्षण करता है, जो खींचता है उसको आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण है। खींचते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या? खींच रहा है ना, पृथ्वी खींच रहा है आपको, आप भागोगे भी तो खींच लेगा पृथ्वी। कई लोग कूद के भागना चाहते हैं पृथ्वी छोड़ के, धड़ाम से पटक देते हैं, चल इधर, उधर कहाँ जा रहा रे? नहीं जाने देगी पृथ्वी, जाने देगी? नहीं जाने। उधर से कृष्ण, भागोगे भी तो खींच लेंगे। कहाँ जा रहा है? उधर, इधर। तो प्रभु जी हम माला भक्ति सेवा तो कर रहे हैं, तो सेवा किसकी कर रहे हो, थोड़ा ये भी बताओ। नहीं, हमको तो बोला गया था कि भगवान की ही सेवा है। तो भगवान की सेवा, तो भगवान की याद किया सेवा करते समय? सेवा करते समय कई लोग सेवा करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? ताकि मेरा नाम अनाउंस हो। सेवा करते समय क्या याद रहता है? मेरा नाम। और नाम अनाउंस नहीं हुआ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है, पॉलिटिक्स, मेरा नाम नहीं आया, उनका नाम आया। तो किसके लिए सेवा कर रहे थे? किसकी सेवा कर रहे थे? किसकी सेवा कर रहे थे? किसकी? ईगो, अपने ईगो की सेवा कर रहे थे, भगवान की नहीं कर रहे थे। याद रखना ये बात सब लोग, ठीक है? याद रखना ये चीज़।
ये सेवा नहीं है, ये इंद्रिय तृप्ति है। क्या है? ये इंद्रिय तृप्ति है। ये कृष्ण की सेवा नहीं है, ये अपनी ही सेवा कर रहे हैं हम। समझ में आ रहा है? पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ की आकांक्षा से की गई भक्ति वो भक्ति है ही नहीं। उसमें भगवान की प्रसन्नता लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? हमारी प्रसिद्धि, मैं फेमस हूँ, मैं सबसे फेमस व्यक्ति बन जाऊं, सब लोग मेरे सामने सलामी मारें, सब लोग जाने क्या भक्त है यार, ऐसा भक्त है। पॉपुलर बनना चाहते हैं ना, पॉपुलर। डिवोटी में भी पॉपुलर बनने की, नंबर 1 डिवोटी। कुर्सी का चक्कर। इसलिए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या होता है? कुर्सी का चक्कर। महामंडलेश्वर। अभी कुछ दिन वीडियो आया था कि इतने करोड़ में आपको पोस्ट मिलेगा महामंडलेश्वर का, बुकिंग कराइए, है ना? आया था कि नहीं आया था? महामंडलेश्वर आप बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ पैसा होना चाहिए। ये आध्यात्मिक संस्था में भी ऐसा ही चीज होता है। क्यों? आध्यात्मिक संस्था में ऐसा नहीं होता है, हमारे संस्था में ऐसा है, और हम वहां जाते हैं, उस संस्था को भी अपने जैसा बना देते हैं। जैसे सुअर मंदिर में आएगा तो क्या ढूंढेगा? कचरा ही ढूंढेगा ना, और नहीं होगा तो थोड़ा क्रिएट करेगा और फिर उसी कचरे को खाएगा, क्योंकि उसके बिना उसको आनंद नहीं आएगा। गुलाब जामुन दीजिए, खाएगा? बस बोर हो गया भैया आके, कोई कचरा ही नहीं है यहाँ। कैसा मंदिर बनाया आपने? कोई कचरा है ही नहीं, ये कोई मंदिर है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? बिना कचरे का मंदिर। उसको मन नहीं लग, बोर हो गया हूं मैं यहाँ, यहाँ कोई कचरा नहीं है। यस, तो हमारे अंदर कचरा है, हम आकर यहाँ पे क्या बना देते हैं? मंदिर को भी कचरा बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी होड़ लग जाती है। किस चीज़ की होड़ लग जाती है? कंपटीशन। यहाँ भी, ये भी कंपटीशन, कौन होगा नंबर 1 डिवोटी। मेरा नाम सबसे पहले अनाउंस, और नाम अनाउंस भी हो तो लास्ट में मेरा क्यों हुआ? उसका पहले किया आपने और मेरा लास्ट में किया आपने, ये भी प्रॉब्लम है। इसके लिए भी कई लोग इशू बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? क्या, किस आधार पे आपने पहले इनका नाम लिखा? थोड़ा बताइए, बताइए प्रभु जी। ये राजनीति हो रही है, मेरा पहले क्यों नहीं लिखा गया, है ना? ऐसे बहुत इशू होता है, इसलिए हम लोग करते हैं अल्फाबेटिकल लगा देते हैं। कोई पूछे किस आधार, बोले अल्फाबेटिकल आधार पे गए। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। क्योंकि इशू होता है उसमें, लोग हर चीज को लेके चले जाते हैं, ईगो पे लेके चले जाते हैं। ईगो गॉट द पॉइंट। तो ये सेवाएं किसके लिए हो रही है? अपने अहंकार की तृप्ति के लिए। ये सेवा नहीं है। लेकिन हमारा रोग इतना गहरा है कि हम भक्ति में भी आके उस रोग के प्रभाव में आ जाते हैं, और यहाँ भी वही काम करने लगते हैं जो बाहर लोग करते हैं। भक्ति में प्रॉब्लम नहीं है, संस्था में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो जहर भरा है वो यहाँ आकर हम फैलाते हैं। इसलिए यहाँ पे आने के सेवा, भगवान की सेवा इतनी आकर्षक है, वो खींच लेती है जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा करता है। लेकिन सेवा करते समय, वो सेवा तब मानी जाएगी जब करते समय हम क्या याद रखेंगे? किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए? भगवान के लिए भी नहीं,
भगवान की खुशी के लिए। क्या? भगवान की खुशी के लिए। साथ में ये भी याद रखना है कि किसके लिए नहीं करना है सेवा। क्या? किसके लिए नहीं करना है सेवा? करते समय भी याद रखना है, नाम के लिए नहीं करने का, अपनी प्रतिष्ठा के लिए मत करो कि लोग मेरे को सम्मान देंगे इसके लिए मत करो, मैं नंबर 1 डिवोटी बनूंगा इसके लिए मत करो। मेरा नाम कहीं अनाउंस नहीं होना चाहिए। बोल देने का, प्रभु जी मैं सेवा करूंगा या करूंगी एक शर्त पर। क्या? मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं भी। कितने लोग ऐसे बोलते हैं? माता जी का ऐसे आप बोलती हैं सेवा अथॉरिटी को? आपने बोला, आपने बताया ऐसा? हाँ, ऐसे बोल देना, नहीं नाम नहीं चाहिए है? मेरा नाम अनाउंस मत कीजिएगा प्लीज़, गुप्त होना चाहिए, जितना गुप्त रखें, ये सब नहीं। और दूसरे का नाम अनाउंस हो गया तो खुशी होना चाहिए, खुशी होना चाहिए है? नहीं कि मेरा तो नाम अनाउंस हुआ नहीं, मैं शायद मैंने गलती कर दिया, बोल दिया प्रभु जी को, उनका नाम अनाउंस हो गया, मेरा नहीं हुआ। अब सोच रहे हैं शायद प्रभु जी का लेक्चर मैं ही फॉलो करूंगा क्या? मैं ही यहाँ बैठा हूँ सब प्रभु जी का लेक्चर फॉलो करने के लिए, और कोई तो नहीं फॉलो कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा। सब लोग भगवत धाम नहीं जा रहे तो मैं क्यों जाऊं? मेरे को क्या पड़ी है भगवत धाम जाने की? इसलिए भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करने से, लेकिन उनकी खुशी के लिए करो। जब आप भगवान को देखते हो तो उनकी खुशी के लिए देखो। फोकस क्या होना चाहिए? भगवान की खुशी के लिए उनका दर्शन कर रहे हैं। जब उनके मंदिर में झाड़ू लगाओ तो याद करते हुए हैं, कृष्ण गैया लेकर आएंगे इधर तो देखेंगे यहाँ सफाई ठीक से हुआ है तो कितने खुश होंगे, ये याद रखो। जब कुकिंग करो भगवान के लिए तो नमक डालते समय याद रखो, क्या इसको कौन खाएंगे? कृष्ण खाएंगे। सही बात है? कौन खाएंगे? कृष्ण। आज मेरे द्वारा बनाया गया जब खाना खाएंगे उसमें नमक कैसा होना चाहिए ताकि उनको इतना आनंद आए। कहते क्वालिटी परफॉर्मेंस, अपने आप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। हो जाएगा ना? आजकल क्वालिटी की बात हो रही है। अगर हर IAS ऑफिसर सोचे कि मैं इतने अच्छे से अपनी जिम्मेदारी, किसको जवाबदेही है? अकाउंटेबिलिटी की बात चल रही है आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा। CJP वाले बेचारे परेशान हैं, अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो रही है समाज में, है कि नहीं? तो अकाउंटेबिलिटी तब आएगी जब हर व्यक्ति किसको रिपोर्ट देगा? भगवान देख रहे हैं। कौन देख रहा है? भगवान देख रहे हैं, ना कि CJP देख रहा है। CJP देख रहा है, CJP वीडियो लेके कैमरा लेके आ जाएगा, ठीक से करो प्रभु, CJP वाला आ जाएगा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। हैं? गब्बर के बदले CJP हो गया। अभी हर स्कूल में जा रहा है CJP, जा रहे हैं ना? इसलिए स्कूल वाले डरे हुए हैं, सब बच्चों गब्बर सॉरी CJP आ जाएगा, इसलिए स्कूल आया करो सब, लाइक दैट। लेकिन सही बात है। लेकिन भगवान को देख के, भगवान देख रहे हैं, भगवान देखेंगे, भगवान ने मेरे को ये जिम्मेदारी दिया है। किसने दिया है? भगवान ने जिम्मेदारी दिया, और भगवान मेरे को देख रहे हैं कि कैसा कर रहा है। जब इसको दिया गया माला करने के लिए तो क्या कर रहा है? माला कर रहा है या दिखावा कर रहा है? आप पूरी दुनिया को उल्लू बना सकते हो, एक व्यक्ति को नहीं बना सकते। कौन?
भगवान को नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? हाँ, अंदर बैठे हैं आपके, सब देख रहे हैं। सीसीटीवी तो यहाँ लगा हुआ है हैं? मत्त स्मृति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। मैंने सबके हृदय में सीसीटीवी लगा के भेजा है। अलग से सीसीटीवी न भी लग चलेगा। भगवान हमारे सीसीटीवी पे डिपेंड नहीं है। वो अपना रिकॉर्डिंग डिवाइस सब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लगा के मशीन में ही डाल के भेजे हैं। एक कॉपी अपना रिकॉर्ड करके रखते हैं अपने पास, हैं? ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं डेटा, हैं? कई कॉपी होती है, एक कॉपी यमराज के पास भेजते हैं। पर यमराज पे भी पूरा भरोसा नहीं, वहाँ भी डाटा लॉस हो सकता है कभी भी, है कि नहीं? इसलिए एक कॉपी अपने पास हमेशा हमेशा रखते हैं। हर जीव का एक कॉपी भगवान के पास रहता है, सेव रहता है, ओरिजिनल कॉपी। और बाकी सब कॉपी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके यमराज और इधर उधर भेजते हैं। मेन कॉपी उनके पास रहती है, हैं? सही बात है। एक एक चीज़। तो इसलिए जब हम सेवा करते हैं तो हमने तो इतना सेवा किया, लेकिन उसका फायदा नहीं दिख रहा है मेरे को। जो फल मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है। हम अभी भी संसार के पीछे भाग रहे हैं, अभी भी मेरा मन माया में भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? नहीं, मन चंचल कहाँ है? सेवा, क्योंकि हम सेवा करते समय सेवा के जो वस्तु हैं, लक्ष्य हैं, सेव्य कृष्ण, उसका ध्यान, उनकी खुशी के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा करते समय याद रखना, क्या मैं जिस तरह से मैं सेवा करूं, क्या इससे कृष्ण खुश होंगे? कृष्ण पूछते रहे, प्रभु क्या आप मेरे आचरण से खुश हैं? अकेले में, क्या प्रभु आप प्रसन्न हैं मेरे से? क्या मैं निस्वार्थ आपकी सेवा कर रहा हूँ? कहीं अपने ईगो के लिए तो नहीं कर रहा हूँ? ऐसे कुछ आत्म विश्लेषण, आत्म अन्वेषण है, इसको कहते हैं आत्म अन्वेषण। और सेवा करते समय बोले जी, मन को समझाना चाहिए, मन रे कहो न गौर कथा, गौरेर नाम मियार दाम, गौर पीरिति दाता, मन रे कहो ना गौर कथा। उन्हें मन को समझाना चाहिए, मन ईगो के लिए मत कर सेवा, हे मेरे मन, प्रतिष्ठा के लिए मत कर, पूजा के लिए मत कर। पूजा मतलब सम्मान, है? मेरी पूजा हो। लाभ के लिए मत कर, लाभ मतलब कुछ मेरे को भी मिलना चाहिए, कमीशन। मैंने इतना काम किया, मेरे को क्या मिला? मेरे को क्या मिला? मैं तो खाली का खाली ही रह गया। यही ना लाभ, इसको क्या बोलते हैं? पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ। पीपीएल शिप, पीपीएल चैंपियनशिप, आईपीएल होता है ना, बाहर की दुनिया में आईपीएल और भक्ति की दुनिया में पीपीएल। पीपीएल मतलब पूजा, प्रतिष्ठा और लाभ। इसके लिए इसके लिए नहीं करना है, इसके लिए नहीं। जब सेवा करते समय ये याद रखना जरूरी है, किसके लिए करना है और किसके लिए नहीं करना, ये दोनों याद रखना पड़ेगा आपको। समझ में आया? और फिर आप सेवा कीजिए। जब हम सेवा करेंगे इस प्रकार से, तो हमारा हृदय भगवान खींच लेंगे अपनी तरफ। कृष्ण का चिंतन हो जाएगा, कृष्ण का स्मरण होने लगेगा।
कृष्ण के लिए हृदय में भावना प्रकट होगी, हैं, ये चीज़ें हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत संग है। कृष्ण क्या? कृष्ण सेवामृत संग नहीं है। क्या है? कृष्ण सेवामृत नहीं। क्या? क्यों भावनामृत क्यों डाला गया? आपकी भावना क्या है करते समय, वो मेन चीज है। क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस भावना के साथ कर रहे हैं। यम यम भावम स्मरण वापी, यम यम वस्तु स्मरण वापी, यम यम व्यक्ति स्मरण वापी नहीं बोल रहे हैं। यम यम भावम स्मरण वापी त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। भाव 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 भाव, देखिए एक श्लोक कितने बार भाव हो गया। यम यम भावम स्मरण वापी त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। भाव भावित 3 बार भाव आ गया ना एक श्लोक में। और इसी श्लोक से आया है कृष्ण भावनामृत। तो भगवान का भावना होना चाहिए, भगवान के लिए करना। अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः परमं मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। बुधा भाव समन्वित, भाव के साथ मेरी सेवा करो। कैसे? भाव क्या है आपका? भावना, काम वही है, भावना बदल गई। वही कर रहे हैं, माला बना रहे हैं, लेकिन भाव क्या है? मेरा नाम अनाउंस होगा, मैं सबसे पहले मेरा मैं यहाँ का सबसे मेन माला बनाने वाला बन जाऊंगा। मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए मेरे को। सीनियर डिवोटीज की लिस्ट में मेरा नाम शामिल हो जाएगा। ये सब भाव हैं। क्या है? भाव हैं, छुपे भाव हैं। ये सब समझ में आ रहा है माता जी? माता जी लोग समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा तो नहीं होता, आप लोगों को तो नहीं होता होगा ऐसा सब। नहीं नहीं है? तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ, है ना। इसलिए ज्ञान होते हुए भी सबको पता है, लेकिन फिर भी आए। तो भगवान की सेवा करते समय यही भावना प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मेरा भाव दूषित ना हो जाए, मैं केवल आपकी खुशी के लिए करूं, मेरा कोई और इच्छा ना हो। अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा इसके लिए ना करो। प्रभु तव पद जुगे मोरा निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन, स्वर्ग नाही मागियार मोक्ष नाही मागी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। स्वर्ग नहीं मांगता हूँ मैं। स्वर्ग का मतलब क्या है? हम प्रभु जी हम लोग स्वर्ग नहीं मांगते हैं, थोड़ा फैसिलिटी मांगते हैं बस। तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, बस हमको एक गाड़ी चाहिए, एक बंगला चाहिए, स्वर्ग नहीं जाएंगे। हम भक्त, हम स्वर्ग नहीं चाहते। अच्छा क्या चाहते हैं? बस थोड़ा फैसिलिटी चाहिए। तो वही तो स्वर्ग और क्या है?
स्वर्ग का मतलब फैसिलिटी की इच्छा, कि जब तक मिलेगा नहीं फैसिलिटी तब तक करेंगे नहीं काम। भाड़ में जाए हरि नाम। तो इसको कहते हैं क्या, ये भी यही तो स्वर्ग है ना। ये स्वर्ग का मतलब यही है। स्वर्ग का मतलब ये नहीं कि स्वर्ग जाऊंगा वहां, वहां पे किस लिए स्वर्ग में जाते, फैसिलिटी के लिए तो जाते हैं। और मोक्ष, मोक्ष की इच्छा क्या है, जब तक मिलेगा पुलाव, बिरयानी, प्रसाद, गुलाब जामुन, तब तक करेंगे सेवा। सेवा, और नहीं तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है, हम नहीं करने वाले सेवा, पकड़िए ये अपना सेवा। कष्ट आएगा तो सेवा छोड़ देंगे, इसी को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष की इच्छा। कब तक सेवा करेंगे, जब तक पुलाव की सप्लाई होती रहेगी, जब तक सब लोग हमें शाबाशी देते रहेंगे, बड़ाई करते रहेंगे, मेरी प्रशंसा होगी, मेरा नाम होगा, तब तक करेंगे काम, जब तक होगा नाम। नहीं तो भाड़ में जाए हरि नाम। और जैसे ही कष्ट आ गया, अगर सेवा में क्या आ गया, क्या आ गया, कष्ट आ गया, किसी ने हमको गाली दे दिया, अरे यार मैं इस सेवा भी किया, उल्टे मेरे को गाली भी पड़ गया, मैं नहीं करूंगा आज से सेवा, तो ये क्या हो गया, कष्ट में भाग जाना। इसे को क्या कहते हैं, मुक्ति। क्या क्या कहते हैं इसको, मुक्ति। समझ में आ रहा है। जब आपके घर में विपत्ति आ जाए तो आप क्या घर छोड़कर भाग जाते हो? कई लोग भाग जाते हैं, सही बात है, हैं? पत्नी भाग जाती है पति को छोड़कर। जब पति का नौकरी छूट जाए, उसको बीमारी लग जाए, पत्नी बोलती है अपना देखिए अब हम चलते हैं, हमसे ना रहा जाएगा इसे, हमको साड़ी उड़ी नहीं मिल रहा है, अब हम नहीं रहने वाले हैं यहाँ। सही बात है कि नहीं। उसको फैसिलिटी ना मिले, हस्बैंड अगर नहीं दे पा रहे तो छोड़ देती है। उसी तरह से पत्नी का तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए, पति छोड़ देता है। सही बात है कि नहीं। मुसीबत बन गई है मेरे लिए, वो मनुष्य घड़ी मेरे गले टांग दिया गया, इसको कहाँ फंस गया मैं, हैं? रोज काम अगर करता भी है तो 10-10 सुना के करता है, छोड़ता भी नहीं है। छोड़ने के कई तरीके होते हैं, एक छोड़िए मत, लेकिन रोज 10 ताना देते रहिए, ये भी छोड़ना ही है। मुसीबत आ गई तो व्यक्ति कब तक प्रेम करता है, जब तो सामने वाला व्यक्ति हमारा जो है वो सेवा करता रहता है। अगर वो बीमार हो गया, वो कुछ हो गया, तो फिर हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सही बात है। जब जंगल में आग लगती है तो सारे पशु पक्षी छोड़कर भाग जाते हैं, उस जंगल को जलता हुआ छोड़कर भाग जाते हैं कि नहीं भाग जाते। सोचते हैं कि ये जंगल ने मेरे को इतने दिन सहारा दिया, अब इसमें आग लग गया है तो हमको इसको छोड़ के भागना नहीं चाहिए, ऐसा सोचते हैं, हमें इसके साथ ही जल जाना चाहिए। सोचते हैं, सती प्रथा फॉलो नहीं करते वो लोग। वो भाग जाते हैं छोड़ के, है ना। उसको देखते रहते हैं बाहर से जल रहा है, क्योंकि अब वो जंगल क्या हो गया, काम का नहीं रहा, तो छोड़ के भाग गए। यही तो प्रेम है ना संसार का, कि जब तक आप हमारे काम के हैं तब तक हम आपको प्रेम करते हैं, और जिस दिन आप काम के नहीं रहे, अब वो बर्डन हो गए, छोड़ देंगे। इसको वो कहते हैं मुक्ति की इच्छा। क्या कहते हैं, यू गॉट द पॉइंट। अपने, वो भी उसमें मुक्ति की इच्छा में भी अपना ही सुख है, फोकस किस पे है, अपने सुख पे। इसलिए कह लो मोक्ष चाहिए हमको, स्वार्थी आदमी। क्या
स्वार्थी आदमी, इसलिए मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान तुम्हार सेवा जते दुख शेत परम सुख। हे प्रभु, आपकी सेवा में जितना ज़्यादा दुख आता है उतना ही मेरे को सुख महसूस होता है। वही मेरा सबसे बड़ा सुख है। कौन सा? क्या सुख है? सेवा में दुख, जितना दुख उतना सुख। क्या राम नारायण? सेवा में जितना दुख आता है उतना ही मेरे लिए सुख है। हमको सेवा में दुख आए तो ये ले अपनी लकुटी कमरिया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, अब मैं नहीं चराने वाला हूँ गाय, पकड़ो अपना। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना जसोदा मैया को, काम नहीं, उसी तरह से सेवा अपना पकड़ा है, पकड़ो हम नहीं करने वाले, बहुत हो गया, क्योंकि इतना एंजाइटी टेंशन आ रहा है मेरे को सेवा में है। मतलब पुलाव जब तक मिल रहा था ठीक था, इसलिए नए भक्तों को भगवान पुलाव उलाव की व्यवस्था करते हैं, लेकिन जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं फिर है ना। इसलिए कष्ट में भी क्या कष्ट आए तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं हमारे प्रेम की, हम कितना उनसे प्रेम करते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान की सेवा में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कई बार भगवान कष्ट अगर आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि भगवान क्या कर रहे हैं? हमारे प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं कितने पानी में है बच्चों। क्या कितने पानी में है बच्चों, बताओ जरा, थोड़ा आँच तेज करते हैं, देखते हैं क्या करता है। बहुत बोल रहा था कि प्रभु जन्मे जन्मे प्रभु से ही चक्षुदान दिलो जी, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। थोड़ा कष्ट देके देखते हैं अभी क्या करता है। हो गया सारा जन्म जन्म, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, पता चलता है 2 साल में डाइवोर्स। नहीं इस तरह से तो वास्तव में पर, इसलिए भगवान राम को जब वनवास जाना था, माता कैकेयी ने राम के लिए बोला था वनवास जाने के लिए, सीता और लक्ष्मण के लिए नहीं था। फिर भी सीता वन में गई और राम ने बहुत डराया सीता को। बहुत भयानक बड़े बड़े हिंसक पशु होते हैं जंगल में, इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं, मच्छरदानी भी नहीं होगा। सोच लो सीता सोच लो, ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। और राक्षस भी हैं, रावण जैसे, खरदूषण जैसे राक्षस हैं जंगल में। ऐसे भगवान राम बता रहे, रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण। सीता को भगवान मत जाओ तुम सीता, तुम महल में, तुम कभी धरती पर भी चरण नहीं रखी हो, जंगल में कैसे रखोगी, कांटे होंगे इतने बड़े बड़े, पैरों में चुभ जाएंगे। मेरा कष्ट है, मेरे को झेलने दो, तुम क्यों झेलोगी? समझ में? सीता ने क्या कहा? हे प्रभु, जहां आप हैं वहीं मेरे लिए महल है। ये अयोध्या का राजमहल कितना भी सुंदर, कितना भी सुविधा से भरा हुआ हो क्यों ना हो, लेकिन अगर आप नहीं है तो ये मेरे वन से भी ज़्यादा भयानक है मेरे लिए। और वो जंगल, इसमें जितने जो भी आपने अभी डिस्क्राइब किया, पशु पक्षी, ये सब भयानक भयानक, ये सब मेरे लिए आनंददायक हो जाएंगे अगर आप मेरे साथ होंगे।
इसको कहते हैं क्या? इलॉजिकल, पागलपन है ये। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं प्रेम। क्या? ये प्रेम होता है। उसमें व्यक्ति सुख सुविधा नहीं देखता है? ये आध्यात्मिक प्रेम। तो भगवान की सेवा में कष्ट जाता है। भगवान इसलिए वन में गए ना, चेक करने के लिए कौन कौन लोग प्रेम करते हैं? क्या टाइम हो गया? ओ 10 बज गया। तो क्या मैसेज सीखा हमने? क्या मैसेज सीखा हमने? निस्वार्थ भाव तो है, बहुत अच्छा बताया आपने। और भगवान की सेवा में कई बार मोक्ष की इच्छा। क्या? मोक्ष की इच्छा और स्वर्ग की इच्छा। स्वर्ग की इच्छा का मतलब क्या? फैसिलिटी में सुख है। और मोक्ष की इच्छा मतलब क्या? एक तो सुख नहीं मिला, सुख की इच्छा, चलो ठीक है, अब स्वर्ग नहीं जाएंगे, सुख की इच्छा त्याग, लेकिन दुख तो कम से कम ना मिले। भगवान एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं, कहते हैं अभी दुख दूंगा, और पहले सुख सप्लाई बंद, अब दुख सप्लाई शुरू। दुख सप्लाई किस लिए? चेक करने के लिए कि कितना प्रेम है तुम्हारे अंदर मेरे लिए। जब कष्ट देता हूँ तुम मेरे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे। केवल पोलावी भक्त तो नहीं हो कहीं। इसका ना बहुत पोलावी भक्त होते हैं, है ना। तो इसलिए कई बार भक्तों की लाइफ में क्या देंगे, क्या डाल देते हैं? कष्ट देते हैं, थोड़ा और बढ़ा देंगे, है नहीं। केवल परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा में एक बार पास हो गए उसके बाद तो फिर फैसिलिटी है नहीं। एक बार आप आईएएस बन गए तो आईएएस बनने से पहले बहुत टेंशन एंजाइटी है, बनने के बाद क्या है? मतलब तो फैसिलिटी है कि नहीं। लेकिन लोग खाना पीना बंद छोड़ छाड़ के आईएएस की तैयारी करते हैं ताकि आईएएस बनने के बाद खूब खा सके। पूरे देश को ही खा जाते हैं कई बार तो। उनकी भूख इतनी होती है, कभी ये भूख मिटती ही नहीं है। ऑफकोर्स भक्त की ये इच्छा नहीं होती है, लेकिन भक्त लोग जो है हमेशा भगवान से केवल प्रेम। और प्रेम का मतलब है कि कष्ट भी हो तो भी भगवान के साथ रहना, उनकी सेवा करना, है ना। इसलिए भगवान के जीवन में कोई कष्ट नहीं है। जब भगवान आते हैं जीवन में, उनके जीवन में जो कष्ट दिखता है, कई बार दिखता है ना कष्ट, वो इसलिए कष्ट की सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि दिखा सके कि देखो ये सब भक्त कष्ट के समय भी मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसी भक्ति करो तुम। समझ में? तो इसलिए आप सब, हम सबको ये सीखना चाहिए कैसे भक्ति करना है। कभी कष्ट होगा तो भी उस भगवान के साथ टिके रहना है, छोड़ के भागिएगा मत, हैं। पोलावी भक्त हैं, पोलावी भक्त नहीं बनेंगे ना आप लोग। कोई कष्ट वाली सिचुएशन है, जैसे जन्माष्टमी आ रहा है अभी तो सेवा थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है ना, लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जन्माष्टमी के दिन बढ़ जाएगा ना। उसी दिन भगवान देखेंगे कौन कौन भाग रहा है। अरे प्रभु उधर कहाँ जा रहे हो, साइड से निकल रहे हो, इधर आओ। हैं? अच्छा जगदीश श्याम प्रभु उधर उधर चेहरा है उनका, पीछे से निकल जाता हूँ। कई बार साइड से निकल के जाके सो के आते हैं फिर, है ना। तो जगदीश श्याम प्रभु के दिमाग नज़र से आप, जगदीश श्याम दास के नज़र से आप बच सकते हैं, लेकिन जगदीश श्याम प्रभु के नज़र से नहीं बच सकते। जो श्याम हैं, जगत के ईश हैं, उनसे आप नहीं बच सकते, है ना। उनकी नज़र हर जगह है, हजारों सिर है उनके, हजारों आँखें हैं उनकी, कहाँ कहाँ भागेंगे, है ना। इसलिए भगवान, है ना। फिर भी कहने का अर्थ है कि लेकिन ये कष्ट सबके जीवन में नहीं देते हैं। जो भक्त लोग उनको प्रिय होते हैं उनके जीवन में कष्ट देते हैं, है ना। तो यहीं पे विराम दूंगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा अगली बार, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? किसी कोई? यस, पूछिए। बैठ जाइए, बैठ के पूछिए, पीछे वाले को दिक्कत होगा। हाँ,
दया के कारण माफ़ कर दिया कि जो वो माँ है ना, माँ अपने दुख को महसूस कर रही है ना, कि मेरे पुत्र मारे गए तो मुझे कितना कष्ट हो रहा है। अश्वत्थामा मारा जाएगा तो उसकी माँ को कितना कष्ट होगा, वो फील कर रही है। हाँ, है ना। वो तो वैष्णव जो दूसरे के दुख को फील करे, अपने पे दुख महसूस है तो इस मेरे को इतना दुख हो रहा है तो बाकी लोगों को कितना होगा, ऐसे सोच रही है। इसलिए महान स्त्री है द्रौपदी, कोई साधारण नारी नहीं है, हैं? महान भक्त, इसलिए भगवान को प्रिय है ना, हैं? भगवान की मित्र। अपने दुख को नहीं सोच रही है, सोच रही अश्वत्थामा मारा जाएगा तो कृपी को कितना कष्ट होगा, ऐसे सोच रही है अश्वत्थामा की माँ को, हैं? ऐसा महान व्यक्ति कौन होगा जो अपने कष्ट ना दूसरे के कष्ट के बारे में सोच रहा है। जनरल लोग बदले की भावना से जलते हैं कि मेरा बेटा मारा गया, इसको मारना चाहिए, इसका हत्या होना ही चाहिए। एक तो ये था, और दूसरा गुरु का पुत्र है, क्या हमारे गुरु का पुत्र है, इसलिए ना उसको मारना नहीं चाहिए। ठीक है, कष्ट हो गया, दुख हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी उसको जीवन दान मिलना चाहिए। ये कुछ कारण, 2-3 कारण थे ना, ठीक है। स्त्रियों का हृदय में, माँ का हृदय स्त्री का होता है ना, तो दया से पिघल जाता है। ओके, ठीक है, तो यहीं पे विराम देंगे, आगे की कथा कल की जाएगी। ओके, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हमारा जो सत्र चल रहा है साथ श्रद्धा से प्रेम तक, तो व्हाट ए डिवाइन साधु संग वाज टुडे है, कितना डिवाइन साधु संग था, जिससे हमें कई सारे चीज़ों का जो है ज्ञान मिला। जैसे ज्ञान हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, ज्ञान हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, जबकि हमें भक्ति करना पड़ेगा, हमें अपने इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। किसकी सेवा करके? भगवान की सेवा करके। और सेवा जो हम करेंगे किसके लिए करेंगे? भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। और किसके लिए नहीं करेंगे? अपने अहंकार के लिए, हैं? अपने यश वगैरह के लिए नहीं करेंगे ना। और फिर प्रभु जी बोले भावना है, भाव, हम जो सेवा कर रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या भाव रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमेशा भाव के ऊपर ही स्ट्रेस दिया गया है। जैसे हमारा जो आंदोलन का नाम भी है कृष्ण भावनामृत संघ है, तो इसी प्रकार हम अपने भावना को हमेशा शुद्ध करें कि हम जो सेवा कर रहे हैं किस भाव से कर रहे हैं। और हमारा जो अकाउंटेबिलिटी है वो हमेशा कौन रहना चाहिए? कौन रहना चाहिए अकाउंटेबिलिटी? कॉकरोच पार्टी, सीजेपी, कौन? भगवान। भगवान देख रहे हैं, भगवान के जो है भगवान देख रहे हैं। तो हमारा अकाउंटेबिलिटी हमेशा भगवान होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो इसी प्रकार कई सारे प्रभु जी जो है बताए। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी की, जगत गुरु प्रभुपाद की।